हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा आप वहीं जाके देख के आइएगा। ठीक है, अब यहाँ पास अन्य अपने कमरे में चली गई थी। ठीक है, अब लगभग 1 घंटे बाद भावे ही पहुँचती है, क्योंकि पूरा डिनर विनर सबको कंप्लीट कराने के बाद खुद भी खाती है और उसके बाद वो कमरे में आती है। कमरे में आती है तो देखती है अन्य के ब्लेजर इसी पड़े हुए हैं। हाँ, उसने साथ रूम में ही कपड़े चेंज किए थे एंड उसने आज एक वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, उसके शर्ट भी इसी पड़े हुए हैं। और जो गैलरी का मतलब बालकनी का जो गेट है वो खुला हुआ था। भाव्या देखती है, सोचती है आज इसको क्या, बहुत अलग बिहेव कर रही है। वो जाती है विंडो के पास देखती है अन्या स्मोकिंग कर रही थी। पापा बोलते हैं अन्या क्या ये सब। अन्या उसकी तरफ पलटती है, बोलती है कुछ नहीं। तो जैसे अन्या उसकी तरफ पलटती भाव्या उसको देख के शॉक्ड। अन्या की आंखें थोड़ी रेड हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था रोई है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। एंड हाँ, उसने एक स्लीवलेस टी शर्ट पहनी थी। ठीक है, तो उसके हाथ में वो ज़ख्म दिख रहे थे। तो भाव्या तुरंत ये क्या हुआ, ये कैसा लगा, ये थोड़ा गहरा लग रहा है एंड ये तो गोली गोली का निशान है। अन्या अन्या बोलती वो बस थोड़ा सा लग गया और कुछ नहीं। एंड तुमने डिनर कर लिया, जाओ रेस्ट करो, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मैं बोलती ऐसे कैसे सो जाओ, चलो डॉक्टर के पास। और ये क्या हुआ तुम मुझे पहले बताओगी। मैंने बोलती भाव्या रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ यार, मुझे बस मेरी आंखें खुल गई यार। तो भाभी उसकी तरफ देखती है, कैसे बातें कर रही है, अजीब सी सेंटी सेंटी टाइप। तो बोलती क्या मतलब, बोलती बस मतलब कुछ नहीं यार। तो भाभी बोलती ये सब बात हम बाद में करेंगे अन्या, पहले चलो डॉक्टर के पास। इतना बोलने के बाद जो है उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगती, बट अन्या मना कर देती है। मैंने बोला ना यार मुझे नहीं जाना है, क्यों तुमको बात समझ में नहीं आती है बात में। अब भाव्या करे तो क्या करे, वो लगभग 15 मिनट से अन्या को मना रही थी, अन्या मानी रही, तभी वो एक कॉल करती है। बोलती है प्लीज़ आप अर्जेंट करा सकते हैं क्या, प्लीज़ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। तो हाँ, एक लेडीज़ डॉक्टर थी, वो आती है। अब वो डॉक्टर को देख कर सब लोग शॉक्ड कि ये कैसे रात में ही है। तो जो प्रेरणा बोलती है जी, तो बोलती है वो भाव्या कॉल किया था मुझे। तो वो बोलती है हाँ ऊपर रूम में, बट क्या हुआ, बोलती नहीं पता नहीं बस अर्जेंट बुलाया। तो ये सब लोग भी जाते हैं। अन्या देख के शॉक्ड कि सब लोग ऊपर आ चुके हैं। और वो भाव्या की तरफ देखती है तो भाभी बोलती है प्लीज़ प्लीज़ आइए ना डॉक्टर। और वो अन्या को खींच के बोलती है ये ज़रा देखिए ना ये क्या हो गया। तो अन्या की मॉम भी शॉक्ड। अन्या क्या हुआ बेटा, ये चोट चोट कैसे लगी तुमको, और ये इतना गहरा ये किस चीज़ का है। डॉक्टर भी शॉक्ड। देखिए चोट काफ़ी घंटे पहले लगी और इसमें आप तक आपने कुछ नहीं किया, पूरा इन्फेक्शन फैल चुका है इसमें, कुछ तो लगाना चाहिए, इसको ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते। हाँ ये गोली के निशान है, आपको हॉस्पिटल लाना चाहिए। तभी अन्या की मॉम एकदम थोड़ा पैनिक होने रोने लगती है। तभी अन्या बोलती है मॉम प्लीज़ आप रोइए मत, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी ना क्या भाभी, प्लीज़ आप मॉम को लेके, बेटा मैं कहीं नहीं, मॉम भव्या है मेरे साथ, प्लीज़ आप जाइए। इतना बोल के उन लोग को भेज देती। हाँ माना अभी तक नहीं आया था। तो जो डॉक्टर है वो थोड़ा सा जो भी क्लीन करने रहता था और कुछ मेडिसिन लिख के देती है और बोलती है ये आप भी अन्न को खिलाइए एंड कल ये मंगा लीजिएगा एंड बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन देती है। और बोलती है हाँ रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एंड उतना गहरा नहीं है, गोली छू के निकला है बट लगा हुआ है गंदे तरीके से। ठीक है, इतना बोलने के बाद डॉक्टर वहाँ चली जाती है भाव्या अन्य की तरफ। क्या हुआ है ये सब, और ये क्या तरीका है, इतने घंटे पहले तुमको लगा हुआ है और तुम इसे ऐसे खुला करके घूम रही हो, कुछ लगता भी है तुमको, कुछ दिमाग है तुम्हारे अंदर। अन्य कुछ भी नहीं बोलती, भाव्या की तरफ देख रही थी। हाँ भाव्या की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ चुके थे। अन्य बिना कुछ बोले जाके भाव्या को हक कर लेती है। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, इतना केयर मत करो यार, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ इस चीज़ को। भाव्या भी उसको प्रॉपर हक बैक करती है। क्या हुआ अन्य, सब ठीक है ना। तो भाई अब यहाँ अन्य थोड़ा रोने लगती है। ठीक है, बंदी इमोशनल हो जाती है। भाव्या उसको और थोड़ा अपने करीब करती है। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। तो अन्य जो है काफ़ी देर तक रोती है। फिर उसके बाद भाव्या उसको अपने थोड़ा सामने करती है। क्या हुआ बताओ मुझे। इतना बोलने के बाद उसके फेस को टच करती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करती है। प्लीज़ बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। भाव्या के बहुत ज़्यादा पूछने के बाद जो है अन्य बताती है सारी चीज़ें। हाँ, और उसे ये सारी बातें बहुत पहले से पता थी, हर एक चीज़ डिटेल बताती है कि अवनी ने पहले कैसे प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद फिर उसने उसके कमरे को ढूंढा वगैरह वगैरह, मतलब अन्य को और बहुत सी पता चली थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताती है। भाव्या शॉक्ड, वो बोलती है अच्छा, उससे गुस्सा आ रहा था। बोलती कहाँ है वो अभी। अन्य बोलती रिलैक्स, मैंने उसका काम कर दिया, आई एम सॉरी भाव्या, आई एम सॉरी। बोलती इट्स ओके, मुझसे क्यों सॉरी बोल रही हो, मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सो रिलैक्स। ना ये रोया मत करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। अन्य फिर से सह कर ली थी। भाव्या को पता था कि इस टाइम उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो भी कुछ भी नहीं बोलती, बस बोलती है पेन हो रहा होगा ना, मेडिसिन ले लो, कुछ खाया।
अन्य सिर्फ नाम में सिर हिलाती। भाभी बोलती अच्छा रुको, बिना कुछ खाए मेडिसिन नहीं ले सकते ना। वो किचन में जाती है, प्रॉपर एक थाली बना के लेके आती है, ये खा लो। बट अन्य खा नहीं रही। भाभी उसे ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक रोटी खिलाती है अपने हाथों से, प्रॉपर खिला देती है। फिर उसके बाद अन्य अपनी मेडिसिन ले लेती है। अब अन्य को नींद आए तो कैसा है, इतना बड़ा धोखा मिल चुका था भाई उसको, उसकी बंदी से चीट करके निकल चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ बस अन्य सो ही नहीं पा रही थी उसको, क्योंकि पेन भी हो रहा था। अब भाई लगा है तो असर तो होगा ना। अब उसे काफ़ी ज़्यादा पेन, एंड हाँ उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि जब उसे गोली लग चुका था आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, बट उसने ये गलती भी कर दी थी। अब वो सो नहीं पा रही थी। अब भव्या क्या करती है, वो बैठी हुई थी, वो देखती है, बोलती अन्य इधर आइए। इतना बोलने के बाद वो अन्य का सर अपने लैप में रख लेती है, बोलती है प्लीज़ आराम से लेटिए, सीधे लेटिए। तो अन्य सीधे लेट जाती है। भव्या उसके सर को हल्का हल्का दबाने लगती है। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ याद रखना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ रही। सो वो सब मोमेंट याद मत कीजिए ना। अन्य अपनी आंखें बंद करती तो उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकल जाते हैं। भव्या क्या करती है, अपने हाथों से उसको पोंछ देती है और बोलती है प्लीज़ मैं हूँ ना, टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा। प्लीज़ अन्य ऐसा रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, देखो ना प्लीज़ प्लीज़ मत रो ना। अन्य स्माइल करती, नहीं रो रही हूँ, बस वो थोड़ा दर्द हो रहा है ना। हाँ तो किसने बोला था ड्राइव करके आने के लिए, मुझे बुला लेते ना। तो अन्य बोलती सॉरी, नेक्स्ट टाइम से बुला लूँगी। इतना बोलने के बाद वो अपनी आंखें बंद करती। हाँ भाव्या लगभग 1.5 से 2 घंटे बैठी थी, तब जाके अन्य सोती है। अब अन्य के सोने के बाद वो उसको हल्का सा पिलो में एडजस्ट करती है, एडजस्ट करने के बाद वो भी सो जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ अवनी को ये लोग कोई अच्छे से जगह पे ठिकाना लगा चुके थे। हाँ अन्य ने बोला था कि इन लोग को बस इंडिया से बाहर भेज दो और कुछ नहीं, क्योंकि वो अवनी के साथ कुछ रूड बिहेवियर नहीं करना चाहती थी। वो लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते थे ना, तो बस उन लोग को यहाँ से बाहर भेज दिया गया था, जहाँ वो लोग जाना चाहते थे। अवनी ऐसा सोची नहीं थी कि अन्य ऐसा करेगी करके, क्योंकि इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भाई कोई भी बंदा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, या तो सीधा सीधा खेल ख़त्म होता है या फिर हमेशा के लिए उसके कैद में। बट अन्य ऐसी नहीं थी, उसने वो उस प्रॉपर बोला था कि इनको जहाँ जाना है वहाँ इनको पर्सनली ड्रॉप करके आना। इतना बोले बाद उन लोग को लंदन छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ माही जो है वो भी परेशान, क्योंकि अन्य को कॉल कर रही थी, अन्य को कॉल ही नहीं लग रहा था। तभी वो भाव्य को कॉल करती है, पर भाव्य तो सो चुकी थी। अब इन लोगों को सोए हुए काफ़ी समय हो गया था। ठीक है, मतलब अब आधा रात निकल चुका था। अब लगभग 2:30 बजे भाव्या की नींद खुलती है। नींद कैसे खुलती है, जैसे कोई होता है ना दर्द में थोड़ा सा, मम्मी आउच, ऐसा थोड़ा दर्द में जब इंसान रहता है तो थोड़ा सा उसके मुंह से आवाज़ निकलता है। हाँ उसी टाइप की उसको आवाज़ आ रही थी। वो बहुत टाइम से वो आवाज़ को नोटिस कर रही थी। नोटिस करते करते उसकी अचानक से आँख खुलती है। वो देखती है अन्य। अन्य नींद में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसके शोल्डर पे, शायद तो अपना शोल्डर इधर उधर हिला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि यार बुलेट्स लगी है, छोटी मोटी बात तो है नहीं, पेन होता है भाई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसको दर्द हो रहा था। भाभी तुरंत उठती है। उठने के बाद वो अपने तरफ की टेबल लाइट था उसको ऑन करती है। ऑन करने के बाद बोलती है अन्य। अन्य तो अन्य तो नींद में थी, बट दर्द के कारण उसका पूरा चेहरा में फ़र्क पड़ रहा था। भाभी अच्छे से उसको उठाती। अन्य आर यू ओके? अन्य अपनी आंखें खोलती है। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक, दर्द हो रहा है क्या? अन्य बोलती नहीं तो नहीं, क्या क्यों, क्या हो गया, सो जाओ तुम। आई थिंक तुम्हें दर्द हो रहा है ना हाथ पे? अन्य बोलती थोड़ा थोड़ा, बट डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, सो जाओ। हाँ बोलती बट ऐसे कैसे? तो भव्या जो है वो क्या करती है, वो डॉक्टर जो है कुछ पेन किलर्स मेडिसिन दे के गए थे ना। तो भव्या उठती है, पानी देखती है, पानी का जार तो ख़त्म हो चुका था। वो नीचे जाती है, पानी भर के लेके आती है। पानी भर के लेके आने के बाद वो ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद अन्या फिर थोड़ी थोड़ी नींद में जा रही थी। भव्या बोलती अन्या उठो ना। तो अन्या बोलती क्या हो गया भव्या, सोने दो ना यार, पेन हो रहा है। अन्या बोलती अच्छा उठ जाओ, फिर उसके बाद सो जाना। तो अन्य उठती है थोड़ा सा, बट उसके उठा नहीं जा रहा था। भव्या उसे प्रॉपर अच्छे तरीके से उठाती है, उसके एक शोल्डर को पकड़ते हुए उसको बैठाती है, क्योंकि राइट हैंड से अन्य राइटी थी तो उसका सारा काम राइट हैंड से होता था, इस नाम से वो और ज़्यादा कुछ। तो अन्य बोलती क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? भव्या बोलती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पेन किलर है, ले लीजिए। आई नो पेन हो रहा होगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तब ठीक हो जाएगा। अन्य बिना कुछ बोले ले लेती है। मेडिसिन लेने के बाद वो फिर लेट जाती है। बट अब प्रॉब्लम ये होता है, जब तक आप सो रहे हो ना तब तक ठीक है, अगर आप गलती से जग गए ना तो फिर आपको नींद नहीं आती है। और ऐसे सिचुएशन खास करके, और ऐसे जब आपको कुछ तकलीफ़ हो या कुछ पेन हो ना तो रात जल्दी नहीं कटता है। मैंने नोटिस किया भाई पर्सनली, ऐसा उसके साथ हो रहा था। ठीक है, अब उसे नींद नहीं आ रही थी।
भव्या उसको देखती है। 5 से 10 मिनट हो गया था अन्या को लेटे। क्या हुआ अन्या, अरे ओके? हाँ ठीक तो हूँ बट नींद नहीं आ रहा है। अच्छा तो क्या? अन्या बोलती भाव्या इफ़ यू डोंट माइंड। मैं बोलती क्या? क्या 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 मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? भाव्या बोलती बट अन्या बोलती है इट्स ओके, तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो रहने दो, कोई इशू नहीं है। इतना बोल के वो दूसरी तरफ थोड़ा सा भाव्या के करीब आ गई थी, थोड़े से दूर चली जाती है। तभी अब भाव्या क्या करती है, उसके थोड़े से अन्य के करीब खिसकती, बोलती है मैंने मना नहीं किया है, तुम मुझे बिल्कुल हक कर सकती हो। इतना बोलने के बाद भाव्या क्या करती है, उसके थोड़े करीब जाती है। करीब जाने के बाद अन्य को अच्छे से हक करती है। हाँ ध्यान रखती है कि अन्य जैसे सोई है उसके राइट हैंड, क्योंकि वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रही थी भाई, पेन था उसे काफ़ी ज़्यादा। उस पर न लगे उसे अपने प्रॉपर हक करते हैं, उसके बालों को सहलाने लगती है। थोड़ी देर बाद अन्य जो बोलती है भाव्या थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारे साथ इतना गलत किया। तभी भाई बोलती है अन्य बस इस सब टॉपिक में बात नहीं करते हैं ना। देखो यार मुझे पुरानी बातें करने की आदत नहीं है, सो जो होना था सो हो गया। अगर आपको इतना गिल्ट है तो आप मुझे कुछ दे सकते हो। तो अन्य बोलती है अच्छा क्या चाहिए और इतनी रात को मैं आपको क्या दूँ? बोलती अरे अभी नहीं, मतलब कि मुझे मनाने के लिए आप कुछ कर सकते हो। तो अन्य बोलती है अच्छा। तो भाई बोलती है वो मैं बाद में बताऊँगी आपको, फ़िलहाल अभी सोते हैं क्योंकि देखिए 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। इतना बोलने के बाद वो अन्य के बालों को सहला रही थी, अन्य सो जाती है, उसको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होता है, थोड़ा अच्छा फील होता है ना, तो वो सो जाती है। भाभा भी उसको देखते देखते सो जाती है। अब यहाँ सुबह के जो है 8 बजे भव्या उठ चुकी थी, प्रॉपर फ्रेश हो चुकी थी। वो सोच रही थी ऑफिस जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तभी अपना फ़ोन देखती माही के साथ कॉल। वो तुरंत कॉल बैक करती है, माही अरे ओके आप ठीक है, इतने सारे कॉल? यार भाभी कहाँ हूँ आप, मैं कल से कितना कॉल कर रही हूँ, पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ, ना अन्य कॉल पिक करी ना आप, अरे सॉरी। तो भव्या माही को सारी सिचुएशन बताती है, जो अन्य ने बताई थी, अवनी वाली मैटर, सारी सिचुएशन। एंड भव्या एक रिक्वेस्ट करती, माही प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है। तो माही बोलती भाभी प्लीज़ ऐसे रिक्वेस्ट मत कीजिए। बोलती है मैं आज ऑफिस नहीं आ सकती माही। तो माही बोलती है इट्स ओके भाभी, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड वैसे भी बॉस जो है वो अपने मीटिंग पे बाहर गए हैं, मतलब पार्टनर, सो डोंट वरी मैं हैंडल कर लूँगी, एंड आप जितना दिन चाहे छुट्टी ले सकते हैं। तो जो भाभी बोलती थैंक यू सो मच। तो मैं बोलती भाभी इट्स ओके, मैं सबको छुट्टी नहीं देखती, बट आप कुछ तो फ़ायदा उठाइए हमारे ऑफिस में काम करने का। भाभी स्माइल करती बोलती थैंक यू सो मच, मैं ओवर टाइम कर लूँगी, सो डोंट वरी। मैं बोलती हाँ वो मैं आपसे बहुत अच्छे से कराऊंगी, एंड हाँ मेरी दोस्त का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आई नो वो हर्ट है बट प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतना बोलने के बाद इन दोनों के बीच इतनी सारी बातें होती हैं, फिर वो कॉल कट हो जाते हैं। अब भव्या जाती है अन्या के पास उसको उठाने के लिए। अन्या उठो। अन्या 2-3 बार में उठती, बोलती क्या हो गया? अरे उठो, फ्रेश होना है, 8 बज गया, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाना है, सब वेट कर रहे होंगे 8:30 तक। बट इतना बोलने के बाद हाँ वो थोड़ा भूल चुकी थी कि उसके हाथ में वो जैसे अपना राइट हैंड ऐसे बोलते हैं ना ऐसे टेक लगा के बैठने के लिए हाथ ऐसे रखना, जैसे वो रखती है उसको बहुत तेज़ दर्द होता है। बोलती है मम्मा अब क्या हो रहा है ये? तभी भव्या बोलती है अरे आराम से, चोट लगी है ना? अन्ना देखती हाँ। अब वो उठती है, थोड़ा सा उठने के बाद वो वॉशरूम जाती है। उसको सबसे पहले तो बहुत इशू हो रहा था, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो ब्रश लेके लेफ़्ट हैंड में ब्रश लेके खड़ी हुई थी और ट्राई कर रही थी करने का, बट हो नहीं पा रहा था। बट बंदी जैसे तैसे करके वो सारी चीज़ें कर लेती है। थोड़ा फ्रेश शावर नहीं लेती है, हाथ बिल्कुल कुछ नहीं करती, थोड़ा फ्रेश होती है एंड बाहर आ जाती है। अब क्या था, उसके कपड़े पूरे तरीके से स्वेटिंग हो चुके थे क्योंकि उसको हल्का हल्का फीवर भी था, तो मेडिसिन का असर था, उसे कपड़े चेंज करने थे। बट भाई सिचुएशन ऐसा था कि वो अपने एक हाथ उठा नहीं सकती थी, ठीक है, क्योंकि उसको पेन हो रहा था। अब उसने पहनी थी मतलब टी शर्ट ही पहनी थी, अब उसको निकालना था। वो बड़ी मशक्क़त के साथ कोशिश करती है बट उससे होता नहीं है। वो वहीं बैठ जाती। भाव्या नीचे जा चुकी थी, भाव्या आती है क्या हुआ चलो ना। वो यार कपड़े चेंज करने तो कर लो ना, बट हो नहीं पा रहा है यार। मतलब हो नहीं पा रहा है मतलब क्या है आपका? बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हाथ में एंड ये टी शर्ट मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। तो भाव्या देखती है उसका टी शर्ट जो है बटन वाले हैं, 3-4 बटन हैं, एंड कॉलर वाला था। तो बोलती है इफ़ यू डोंट माइंड मैं निकाल दूँ? मैंने उसकी तरफ देखी, बोलती नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी, इट्स ओके तुम जाओ। तो भाभी बोलती है अन्या मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी, सो बी रिलैक्स, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकती हो, ठीक है, इसलिए इतना फॉर्मेलिटी मेंटेन मत करो। मैं अच्छा ठीक है मैं
नहीं देखूंगी आपकी तरफ, मैं दूसरी तरफ फेस कर लूँगी। इतना बोलने के बाद वो ऊपर देखती है और ऊपर देखते देखते आन्या की जो टी शर्ट है उसके बटन ओपन करती है। बटन ओपन करने के बाद जो है वो टी शर्ट निकाल देती है। हाँ, पहले वो एक साइड से निकालती है ताकि दूसरे हाथ से सीधा वो खींचे तो निकल जाए। होता है, लगभग थोड़ा मशक्क़त करने के बाद टी शर्ट, अब उसको कपड़ा पहनना था दूसरा। अब भाभी समझ चुकी थी अगर इसको टी शर्ट फिर से पहनाया गया तो होगा, तो क्या करती है, अन्य के पास एक शर्ट थी जो ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, थोड़ी शॉर्ट टाइप थी, उसका जो स्लीव था वो हाफ था, तो वो शर्ट लेती है, अब शर्ट पहनाती है। अब जैसे वो अन्य की हालत इसमें ख़राब हो चुकी थी भाई, पहले बता दूँ। अब भाव्या जैसे जैसे उसके थोड़े करीब थी उसके शर्ट के बटन लगा रही थी, अन्य पीछे हो जाती, इट्स ओके भाव्या मैं लगा लूँगी। अरे ऐसे कैसे लगा लेंगी, नहीं बनेगा आपसे, मैं लगाती हूँ ना। इतना बोले वो भाव्या आती है लगाती है, अन्य बस एक टक उसे देख ही रही थी। भाव्या बोलती है चलें, अन्य बोलते इतना बोलने के बाद ये लोग नीचे आते हैं। अब ब्रेकफास्ट करें, मैंने पहले बताया राइटी व्यक्ति है भाई, अब खाने में भी प्रॉब्लम, तो इसकी मॉम खिलाती है उसको अच्छे से और सारी चीज़ें जो है। अन्य अपनी मॉम को अपनी की बात नहीं बताती, बस इतना बताती है कि बिज़नेस से रिलेटेड कोई इशू हो चुका था तो वहाँ आपस में गई थी तो ऐसा ऐसा हो गया और कुछ नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी सारी चीज़ें उसके मॉम के सामने। भाभी बस उसे देख रही थी। प्रेरणा कुछ तो समझ गई थी बट वो कुछ नहीं बोलती। अन्या की मॉम अन्या को अच्छे से खिलाती है और बोलती बेटा ध्यान रखो और हाँ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। अन्या भी एज यूजल ठीक है मॉम बोल के अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद बैठी थी, भाभी आती है मेडिसिन लिया, अभी तक तो नहीं, अच्छा ठीक है ये ले लो एंड हाँ चलो हमें हॉस्पिटल। बट क्यों, ये पट्टी चेंज करवानी है अन्या, आपको ज़्यादा ही लगी है, ठीक है नाइट में आपको कितना दर्द हो रहा था आपको पता भी है। अन्या शांत, डॉक्टर घर नहीं आ सकते क्या, एक मिनट में बात करती हूँ। इतना बोलने के बाद वो जो है फ़ोन करती है तो डॉक्टर और उसके साथ एक उसकी नर्स असिस्टेंट आती है डॉक्टर की, और वो लोग आते हैं अच्छे से क्लीन करते हैं और बोलते हैं देखिए प्रॉपर रेस्ट लीजिए, आई नो उतना नहीं है पर बुलेट्स छू के निकल चुका है तो थोड़ा सा पेन तो होगा, और उसको कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है और बोलते हैं आपको प्रॉपर रेस्ट की नीड है। इतना बोलने के बाद डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। पापा बैठी हुई थी, वान्या भी बैठी थी, वान्या को बोर लग रहा था। अब वो अपना लैपटॉप जैसे लेने वाली है, पापा बोलती नहीं बिल्कुल भी मत सोचना लैपटॉप लेने का। वान्या बोलती बट क्यों, क्यों क्या, हाथ में चोट लगी इसमें थोड़ी काम करोगे यार तुम। बट अन्या भी अब क्या बोली, वो कुछ नहीं बोलती, वो बैठ जाती है। वो बैठे बैठे सिर्फ भाव्या को देख रही थी, भाव्या कुछ कर रही थी। तभी अन्या पूछती भाव्या, भाव्या बोलती मैं एक क्वेश्चन पूछूं। अन्या बोलती है बोलती पूछो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना। नहीं मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो ना क्या पूछना है, बट अगर तुम्हें बुरा लग गया तो। भाव्या उसकी तरफ देखती है, देखिए अगर मुझे बुरा लग गया तो मैं आपको बोल दूँगी, ठीक है अब आपको क्या पूछना है आप पूछिए। बोलती वैसे तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थी क्या। भाव्या जो कुछ कर रही थी उसको छोड़ देती है और आने तक देखती बोलती एक्सक्यूज़ मी, नहीं मतलब मैं ऐसे ही पूछ रही कि कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या तुम्हारा कोई क्रश या प्यार ऐसा कोई होगा कि तुम्हें मेरे से फोर्सफुली शादी करना पड़ा तो कहीं उसका साथ छूट गया हो तो। अगर ऐसा तुम मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी मैं कि तुम्हें उससे उससे मिलवा दूँ। भाभी उसकी तरफ देखती बोलती एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे मिलवाएंगे। तो अनु बोलती हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो। भाभी बोलती देखिए आप ज़्यादा सोच रही, ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर आपको लगता है अगर मेरी लाइफ में ऐसा कोई होता तो मैं आपके से शादी करती, क्योंकि मुझे तो शौक़ है नहीं किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती एंटर करने का, किसी की लाइफ ख़राब करके किसी। इतना ही बोलती है तब वो शांत हो जाती है, उसे याद आता है कि ये सारी बातें अभी करना ठीक नहीं है। अनु बोलती सॉरी भाव्या, बट फिर भाभी बोलती इट्स ओके कोई इशू नहीं है। इतना बोलने के बाद वो अपना एज यूजल काम करने लगती है, ठीक है। अब उसके फ़ोन पे, भाव्या के फ़ोन पे, भाव्या जो है वो अपने कपट तरफ में कुछ कर रही थी और उसका फ़ोन वाइब्रेट मोड में था। फ़ोन कंटिन्यू बज रहा था, 3 रिंग होते हैं कट जाते हैं, फिर एक बार फ़ोन आता है तब अन्या का नज़र पड़ता है। अन्या भाव्या का फ़ोन को देखती है, नंबर को ध्यान से देखती है, वो इंडिया का नंबर नहीं लग रहा था, बाहर का नंबर लग रहा था। फिर से एक बार कॉल कट हो जाता है, अन्या आवाज़ लगाती है भाव्या। भाव्या बोलते क्या हुआ, तुम्हारा फ़ोन कब से रिंग कर रहा है यार देखो। तो भाव्या आती है, देखती बोलती ये किसका नंबर है। अन्या बोलती मुझे क्या पता, चेक करो किसका नंबर है। फिर से रिंग होता है, भाव्या कॉल पिक करती है, बोलती हेलो, सामने से आ जाता है हेलो भाव्या कैसी हो। तभी सामने से भाव्या पूछती है जी मैं ठीक हूँ बट आप कौन। हाँ भाव्या ने इस टाइम फ़ोन लाउड स्पीकर पर रख के बात कर रही थी। बोलते अच्छा ओ आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली मैं तुम्हारा बॉस अर्जुन बोल रहा हूँ। तो भाभी बोलती ओ गुड मॉर्निंग अर्जुन सर, कैसे हैं आप। मैं तो ठीक हूँ एंड मैं एक्चुअली बाहर हूँ इंडिया से यार, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए कॉल किया था। भाभी बोलती जी सर बताइए ना। हाँ भाभी भी फ़ोन लाउड स्पीकर पे था, वो कपड़े फोल्ड कर रही थी।
तो बोलते हैं वैसे मतलब तो अर्जुन ठीक से बोल नहीं पा रहा था। अन्य बहुत अच्छे से नोट कर रही थी सारी चीज़ों को। अन्य बोलते वो भव्या मैं एक्चुअली बाहर आया था इंडिया से। तो बोलती हाँ सर मुझे पता है, माही ने बताया मुझे, माही मैम ने बताया मुझे। अच्छा। तो भव्या मैं ये बोल रहा था। जी सर बताइए, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्योंकि मैं दुबई आया था तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो तुम्हें कुछ मतलब ऐसा डिमांड की चाहिए तुम्हें? तो भव्या बोलती है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो अर्जुन बोलते हैं अच्छा ठीक है, फिर भी कुछ? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। वैसे आप कैसे हैं सर? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसी हो भव्या? अच्छा मैं भी अच्छी हूँ सर। अच्छा ठीक है, फिर मेरे को 2 दिन लग जाएगा आने पे। तुम ऑफिस? सर एक्चुअली मेरे घर पे एक इम्पॉर्टेंट काम आ चुका है इसलिए मैं छुट्टी पे हूँ सर। आई एम सॉरी सर इतना ज़्यादा लीव। इट्स ओके भव्या, मैंने कुछ बोला क्या? ठीक है, एंड माही मैम भी अच्छे से समझेंगी। इट्स ओके, तुम अपना काम अच्छे से करो। एंड हाँ जब कभी भी हो अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना और अपना वर्क डबल शिफ्ट में कर लेना। इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भव्या। ठीक है चलो टेक केयर योर सेल्फ। ओके हम जल्द से जल्द मिलते हैं, 2 दिन बाद मैं आ जाऊँगा। ओके फिर ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है भव्या? यस सर, हैव अ गुड डे। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। अन्या भाव्या को एकटक देख रही थी। भाव्या बोलती क्या हुआ? अन्या बोलती कौन था ये? भाव्या बोलती वो जहाँ मैं काम करती हूँ ना, माही जी के बिजनेस पार्टनर एंड हमारे बॉस अर्जुन। अच्छा तो ये तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? देखा नहीं क्या तुमने? तुम्हारे सामने तो बात की थी। हुआ होगा कुछ ऐसे। बट भाव्या इट्स नॉट गुड। ओके ये सही बात नहीं है। वो ऐसे हर एम्प्लॉय को कॉल करके बात करता है? ऐसा कुछ नहीं है अन्य। वो क्या है, मैं फर्स्ट डे गई थी ना तो मेरे से थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई उनकी, तो जस्ट उन्होंने बोला तो मैंने भी अपना नंबर शेयर कर दिया। बॉस है, बॉस के पास वैसे तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स चले गए थे उनके पास। तो ऐसा कभी कभी कॉल कर लेते हैं, हर टाइम नहीं करते हैं बट कर लेते हैं। इट्स ओके, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं नॉर्मल बात कर लेती हूँ, अभी नॉर्मल बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या अन्य? बट भव्या मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है। ओहो अब हम पार्टी में तो गए नहीं हैं, जो हमको अच्छी वाइब आएगी तो हम डांस करेंगे या कुछ। क्या सोचते रहते हो आप? मुझे नहीं पसंद तुम्हारा इससे बात करना। भव्या स्माइल करती पीछे पलटती। व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पसंद तुम इससे बात करती हो। ये उस दिन भी रात में कॉल किया था ना। भव्या बोलती अच्छा तो आप नोट कर रही थी? नहीं मैं नोट नहीं कर रही थी, बट तुम इससे बात मत करो। अरे पर मेरा बॉस है भाई, मैं अपने ऑफिस के बॉस से कैसे बात ना करूँ? नहीं वो जो भी प्रॉब्लम हो तुम समझो, तुम इससे बात नहीं कर सकती। एंड हाँ तुम वहाँ रिज़ाइन दे दो। एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर मैं रिज़ाइन दी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ेगी वहाँ पास। तो उन्होंने बोलते इट्स ओके, कितनी है बताओ मैं भर देती हूँ। अगर तुम्हें जॉब ही करना है, हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस जाके आके ज्वाइन कर लेना। तो भाभी बोलती है जी नहीं मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे वहीं जॉब करनी है, मुझे वहीं अच्छा लगता है, वहाँ माही जी भी हैं। आप ज़्यादा मत सोचिए। इतना बोलने के बाद वो सारे कपड़े फोल्ड करके नीचे चले जाती है। गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। एंड हाँ मैंने बोला कि मैं स्टोरी अपलोड नहीं करूँगी, बट ये इसलिए अपलोड करूँगी कि इसका मैंने आधा पार्ट ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर चुकी थी मैं, एंड आधा बचा हुआ था। ठीक है तो इसलिए एपिसोड शॉर्ट होगा तो मुझे मत बोलना। बट हाँ अभी हो सके तो 1 से 2 दिन स्टोरी नहीं आ पाएगी क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न है, इसलिए थोड़ा कॉपरेट करना यार। चलो ठीक है अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड हाँ स्टोरी का वेट मत करना, दुखी मत होना, क्योंकि सच में स्टोरी नहीं आ पाएगी, मैं थोड़ी सी अपनी चीज़ों में हूँ। तो ठीक है मिलते हैं, बाय बाय।